आज हम लोग का ग्रामर का एक टॉपिक है जिसका नाम है एडवर्ब। नाम हम लोग बहुत बार सुनते हैं एडवर्ब, और इसका हिंदी जैसा आता है क्रिया विशेषण। नाम से हम लोग इसका अर्थ निकाल लेते हैं क्या कि जो क्रिया की विशेषता बताता है वह क्रिया विशेषण कहते हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। ये बात मतलब 10% सही है, बाकी सब में तो हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि 10% ही सही है। तो क्या है इसका सही, क्या इसका सही यूजेज होता है, क्या इसका प्रकार होता है, कौन कौन से प्रकार होते हैं, कैसे इसका यूज करते हैं, आज इन्हीं बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसका पहले डेफिनेशन देखते हैं क्या है। इट क्वालिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब और अ फुल सेंटेंस। मतलब ये क्या करता है, ये क्वालिफाई करता है, मतलब कि उसको गुण में वृद्धि कर देता है। क्वालिफाई माने क्या होता है, किसी के गुण में वृद्धि कर देना। तो ये गुण में वृद्धि करने का काम करता है। गुण बताने के लिए अगर नाउन और प्रोनाउन के गुण बताने की बात करें तो एडजेक्टिव कर लेता है। मतलब एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन के गुण को बताता है, क्वालिफाई कर देता है। और बात करें उसकी क्वालिफाई जो किया है उसकी मात्रा को और बढ़ाना हो तो हम लोग क्या करते हैं, एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। तो एडवर्ब क्या है, एडवर्ब वह शब्द होता है जो किसी क्रिया या विशेषण या किसी दूसरे क्रिया विशेषण या पूरे वाक्य का विशेषता बताता हूँ। तो क्या इतना ही की विशेषता बताता है, मतलब ये हो गया कि क्या जो एडवर्ब होता है वो क्रिया विशेषण या किसी दूसरे एडवर्ब यानी कि किसी दूसरे एडवर्ब या कोई वाक्य कितनी की विशेषता बताता है, किसी और चीज़ का विशेषता बताता है। तो इसका जवाब होता है कि नहीं, इसके साथ साथ ये कभी कभी प्रीपोजिशन की विशेषता भी बताता है और कभी कभी कंजंक्शन का भी विशेषता बताता है। मतलब ये नाउन प्रोनाउन को छोड़कर ये सब की विशेषता बताने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, मतलब नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताना होगा तो आप एडजेक्टिव का प्रयोग कीजिएगा, बाकी किसी का भी विशेषता बताना होगा तो आप एडवर्ब का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन यहाँ से बन सकता है। तो आप एडवर्ब का डेफिनेशन क्या लिखेंगे, एडवर्ब इज ए वर्ड विच क्वालिफाई ए वर्ब एंड एडजेक्टिव another adverb, full sentence, preposition, conjunction. It means that all words except noun और pronoun। ठीक है, मतलब क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, वैसा शब्द जो किसी क्रिया या विशेषण या किसी दूसरे क्रिया विशेषण या प्रीपोजिशन यानी संबंध सूचक अवयव या संयोजक अवयव यानी कंजंक्शन की विशेषता को बताता हो, या तो कभी कभी पूरे वाक्य की विशेषता को भी बताता हूँ, उसे क्या कहेंगे हम लोग, क्रिया विशेषण। अब बात करते हैं जैसे कि कैसे कैसे इसका यूज होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ही रन्स स्लोली। तो रन्स माने क्या होता है, दौड़ना। तो दौड़ना हो गया, और दौड़ना क्या होता है, एक वर्ब होता है। तो वर्ब की विशेषता बताने के लिए आ गया स्लोली। स्लोली क्या हो गया, एडवर्ब। ये एडवर्ब है स्लोली, जो वर्ब की विशेषता बताने के लिए आया है। वह दौड़ता है कैसा, स्लोली, धीरे धीरे। वह कैसे दौड़ता है, धीरे धीरे। दौड़ने की क्रिया कैसी है, स्लोली है ना। स्लोली किसकी विशेषता बता रहा है, दौड़ने की विशेषता बता रहा है। सी इज वेरी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या होता है, ब्यूटीफुल आप जानते हैं, ब्यूटीफुल किसी नाउन की विशेषता बताता है तो एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है। तो एडजेक्टिव होता है सी इज वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे गर्ल लिख देते हैं, अच्छा रहेगा यहाँ पे, चलिए गर्ल, वह बहुत सुंदर लड़की है। तो यहाँ पे गर्ल की विशेषता बताने के लिए कौन आ रहा है, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, ADJ, एडजेक्टिव है। ठीक है, और ये ब्यूटीफुल की विशेषता बताने के लिए कौन आ रहा है, वेरी। तो वेरी क्या हो गया, एडवर्ब। क्यों, क्योंकि जो नाउन की विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं, और जो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, तो ये वेरी क्या हो गया आपका, एडवर्ब हो गया। माई हॉर्स रन्स वेरी फास्ट। ठीक है, तो आप बताइए, माई हॉर्स रन्स, दौड़ता है, मेरा घोड़ा दौड़ता है, कैसा, बहुत तेज दौड़ता है। देखिए मेरा घोड़ा दौड़ता है, दौड़ना क्या है, क्रिया है, वर्ब है। कैसे दौड़ता है, तो तेज दौड़ता है। तो तेज क्या हो गया, ये तेज, फास्ट क्या हो गया, फास्ट हो गया एडवर्ब। क्यों एडवर्ब हो गया, क्योंकि दौड़ने की विशेषता बता रहा है। दौड़ना क्या है, वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बता रहा है कौन, फास्ट। कैसा दौड़ता है, तो तेज दौड़ता है। तो फास्ट क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। और उसमें भी उसकी विशेषता बताने के लिए आ गया क्या, वेरी, बहुत तेज दौड़ता है। बहुत तेज को भी बहुत लगा दिए, क्या, बहुत तेज दौड़ता है, तो यह भी एडवर्ब हो गया। देखिए, तो ये भी एडवर्ब हो गया। ठीक है, एडवर्ब, हाँ दोनों एडवर्ब हो गए। ठीक है, क्योंकि एडवर्ब वर्ब की विशेषता भी बताता है और किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता भी बता सकता है। एडवर्ब खुद की भी विशेषता बताया जाता है। ठीक है, देखिए फिर से सुन लीजिए, रन्स वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए है एडवर्ब फास्ट, और फास्ट एडवर्ब हो गया,
और एडवर्ब की विशेषता बताने के लिए आएगा वेरी, तो वेरी भी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ठीक है, वर्ब की विशेषता बताएगा उसे क्या कहिएगा, एडवर्ब, और जो एडवर्ब की विशेषता बताएगा उसे क्या कहिएगा, एडवर्ब। क्लियर। अब देखें यहाँ पे, ही हेट्स अस सिंपली बिकॉज वी ड्रिंक, वह हमसे, हम लोगों से नफरत करता है साधारणतः क्यों, बिकॉज वी ड्रिंक्स, क्योंकि हम लोग शराब पीते हैं, हम लोग शराब पीते हैं इसीलिए हम लोगों से वह नफरत करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बिकॉज, देख रहे हैं ना बिकॉज, ये बिकॉज कंजक्शन है, आगे पढ़ेंगे हम लोग कंजक्शन किसे कहते हैं, बिकॉज कंजक्शन है, और इस कंजक्शन की विशेषता बताने के लिए आ रहा है सिंपली, ये सिंपली जो है ना एडवर्ब है। अब आप देख रहे हैं एडवर्ब जो है, यह एडवर्ब आप देख रहे हैं कंजक्शन की विशेषता बताने के लिए भी चला रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, फॉर्चुनेटली यानी भाग्य, दुर्भाग्यतः, चलिए फॉर्चुनेटली मतलब भाग्य से, द थीप वाज कॉट, चोर पकड़ा गया, सौभाग्य से चोर पकड़ा गया, तो चोर पकड़ा गया, द थीप वाज कॉट, यह एक पूरा सेंटेंस है, और सेंटेंस की विशेषता बताने के लिए यहाँ पे क्या आ गया, फॉर्चुनेटली मतलब सौभाग्य से, तो पूरे वाक्य की विशेषता बताने के लिए भी एडवर्ब आ जाता है। तो आप इन सभी एग्जाम्पलों से ये समझें, एडवर्ब होता है वो एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है, तो सबसे पहला एडवर्ब विशेषता बताता है किसी भी एडजेक्टिव का, दूसरा नंबर बात किसी भी वर्ब का, तीसरा नंबर बात किसी दूसरे एडवर्ब का भी, चौथा नंबर बात किसी प्रीपोजिशन का भी, पांचवा नंबर बात किसी कंजक्शन का भी, और छठा नंबर बात पूरे वाक्य का भी। और आपको बता दें सातवां नंबर बात कि कभी कभी ये पूरे पैराग्राफ की विशेषता बताने के लिए भी चला आता है। मतलब कि यूं कहे साथ साथ आप देख रहे हैं, जबकि आप बचपन में क्या पढ़ लिए थे, क्रिया विशेषण किससे कहते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, एक ही पढ़े थे आप। जबकि अभी से रेस्ट यहाँ पे देख रहे हैं, आपको एक बंद भी कर दे तो यहाँ पे आपका 6 बचे हुए हैं, और 6 के अलावा मतलब कि यूं कहें हम कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को छोड़कर बाकी सब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब आ सकता है। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि एडवर्ब क्या है, तो एडवर्ब वह शब्द है जो नाउन प्रोनाउन के छोड़कर बाकी सब की विशेषता बताता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। मतलब ऐसे भी डिफिनेशन बना सकते हैं, एडवर्ब इज ए वर्ड विच क्वालिफाई एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन, या क्वालिफाई ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन, ऐसे भी बोल सकते हैं, या ऑल थिंग ऐसे बोल सकते हैं। एंड एडवर्ब इज ए वर्ड विच क्वालिफाई ऑल थिंग्स एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर सभी की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि एडवर्ब के कितने प्रकार हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एडवर्ब, अर्थात इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं एडवर्ब के। तो एडवर्ब के जो है ना उसके यूज के आधार पे बांट दिया गया है 8 भागों में, कहीं कहीं पे 6 भी मिल जाते हैं, कहीं कहीं पे 5 दिए रहते हैं, और हम लोग पढ़ रहे हैं ऑल ओवर 8, ताकि सब कुछ हम लोगों का कंप्लीट हो जाए। एडवर्ब ऑफ टाइम मतलब कि जो समय का बोध कराता हो, एडवर्ब ऑफ प्लेस जो स्थान का बोध कराता हो, एडवर्ब ऑफ नंबर जो संख्या का बोध कराता हो, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी जो मात्रा का बोध कराता हो, एडवर्ब ऑफ मैनर जो क्रिया विधि का बोध कराता हो, एडवर्ब ऑफ रीजन जो कारण का बोध कराता हो, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन जो स्वीकृति और निषेध का बोध कराता हो, और इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स यानी कि प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक एडवर्ब्स क्रिया विशेषण। इनको बारी बारी से हम जानते हैं कि क्या इसके गुण होते हैं। यहाँ पर हम लोग सीखेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, दोज एडवर्ब्स विच एक्सप्रेस टाइम, वैसा एडवर्ब जो समय को दर्शाता हो, सिंपल सी बात है, वैसा एडवर्ब जो टाइम को दर्शाता हो उसे क्या कहेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसका कौन कौन से एग्जाम्पल पे फोकस करना है आपको यहाँ पे, जैसे टुडे, टुडे मतलब आज, टुमारो मतलब कल, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, लास्ट डे मतलब अंतिम दिन, नेक्स्ट डे मतलब आने वाला दिन, नेक्स्ट ईयर आने वाला साल, नाउ मतलब अभी, जस्ट मतलब तुरंत, एगो मतलब पहले, डेली मतलब रोज, सुन मतलब अति शीघ्र, द डे मतलब आज का दिन, शॉर्टली जल्दी से जल्दी, रिसेंटली अभी अभी हाल फिलहाल में, बिफोर ठीक पहले, रिसेंटली दोबारा आ गया ठीक पहले, अभी अभी थोड़ा देर पहले, इमीडिएटली बहुत शीघ्र अति शीघ्र, सुन जल्दी जल्दी शीघ्र, द डे आज का डे, ये भी दोबारा आ गया, एंड आफ्टर के बाद, बिफोर भी हो सकता है बिफोर के पहले, ये सब क्या है, ये टाइम है, बिफोर भी है, चलिए बिफोर भी है, तो ये सब क्या है, ये सब वर्ड ऐसे हैं जो किसी संज्ञा और सर्वनाम को छोड़कर किसी भी वर्ड का विशेषता बता सकता है, पहली नंबर बात। दूसरी नंबर बात, ये समय के साथ विशेषता बताता है, दैट फॉर एग्जाम्पल शी कम्स टुमारो, वह कल आएगी, है ना,
या सी विल कम टुमारो, वह कल आएगी, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ पे टुमारो आके क्या आ गया, टुमारो आके क्या करा कि कब आएगी, तो कल आएगी। तो आने की क्रिया है, क्रिया की विशेषता, क्रिया कब होगी, कल होगी। तो क्रिया की विशेषता बता रहा है। यहाँ पे देखिए एस्टरडे, सी लॉस्ट हर वॉच एस्टरडे, उस वह कल अपना घड़ी भूल चुकी है, खो दी, मतलब हेरा गया उसका घड़ी। तो यहाँ पे क्या एस्टरडे कल, कब घड़ी गुम हो गई उसकी, तो कल, बीता हुआ कल में, मतलब कल गुम हो गई। तो ये समय का बोध करा रहा है, मतलब ऐसा एडवर्ब है जो समय का बोध करा रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट डे, आई विल मीट यू नेक्स्ट डे, मैं आपसे अगले दिन मिलूंगा, है ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट डे क्या है, यह बता रहा है कब मिलेंगे, मिलने की क्रिया कब होगी, तो नेक्स्ट डे, मिलने की क्रिया नेक्स्ट डे संपादित होगी। नेक्स्ट ईयर, अगले साल, है ना, इस तरह से। जस्ट, सी हैज जस्ट अराइव्ड हेयर, वह तुरंत अभी यहाँ पर पहुँची है। सी हैज जस्ट अराइव्ड हेयर, वह तुरंत यहाँ पर अभी पहुँची है। कब पहुँची है, तुरंत पहुँची है, समय बता रहा है। जैसे जैसे रिसेंटली, द फिल्म वाज पब्लिश्ड रिसेंटली, यह जो फिल्म है ना, यह तुरंत ही पब्लिश्ड हुआ है, रिसेंटली मतलब हाल फिलहाल में रिसेंटली हुआ है ना। जैसे और भी वर्ड है यहाँ पे देखिए, इमीडिएटली, कॉल मी इमीडिएटली, कॉल मी इमीडिएटली मतलब कि आप मुझे अति शीघ्र फ़ोन कीजिए। कब फ़ोन कीजिए, अति शीघ्र, इमीडिएटली मतलब कि जल्द से जल्द। कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली, डॉक्टर को बुला लीजिए बहुत जल्दी, अति शीघ्र, इमरजेंसी है ना, इस तरह से। तो इमीडिएटली मतलब क्या होता है, अति शीघ्र, है ना। सुन, एज सुन एज यू कम हेयर, जैसा हो सके, जितना जल्दी हो सके आप यहाँ पे आ जाइए, है ना। तो यहाँ पे सुन, कब आ जाइए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ जाइए। तो यहाँ ने कहने का मतलब कितना, जितनी भी वर्ड्स हैं ये सब जो है ना एडवर्ब ऑफ टाइम है। मतलब क्या करेंगे, तो यह किसी वर्ब या किसी एडवर्ब या किसी प्रीपोजिशन या किसी दूसरे एडवर्ब या किसी वर्ब की विशेषता को बता रहे होंगे। और किसके साथ, तो समय के साथ साथ, मतलब समय का बोध कराते हुए उसकी विशेषता बताएंगे। ठीक, एक बात और है कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या बताएगा, तो एडवर्ब ऑफ टाइम यह बताता है कि कोई भी क्रिया कब हुई है, व्हेन द एक्शन इज डन। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी क्रिया कब हुई है, इसको बताने के लिए एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग किया जाता है। इट मीन्स दैट, इसका परिभाषा एक और बन सकता है, दोज एडवर्ब्स विच टेल्स अस, जो हमें बताता है क्या, व्हेन द एक्शन इज डन, कि कोई कार्य कब हुआ है, काम समय को बताने के लिए, कोई भी क्रिया कब हुआ है उसको दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, उसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, फिर आपका प्लेस रहेगा तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, वेयर द एक्शन इज डन। एडवर्ब ऑफ मैनर रहेगा तो हाउ द एक्शन इज डन। नंबर रहेगा तो हाउ मैनी टाइम्स ऑफ एक्शन इज डन, कितने बार हुआ है काम। उस तरह से हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज एडवर्ब का जो दूसरा पार्ट्स है ये देखेंगे हम लोग, इसमें एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में, एडवर्ब ऑफ नंबर के बारे में, एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में, और इसके अलावा जितने भी अफर्मेशन, नेगेशन और जितने भी पार्ट्स है वो सब देखेंगे। तो अभी जान लेते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, दोज एडवर्ब्स विच शोज प्लेस इज कॉल्ड या आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस। ओके, या ऐसे बना सकते हैं, एन एडवर्ब विच इज यूज टू शो प्लेस इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस, ऐसे बना सकते हैं। अब बात आती है कि करता क्या है वाक्य में, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या करता है, वेयर द एक्शन इज डन, मतलब कि कोई भी काम कब हुआ है, मतलब किस समय हुआ है, ये बताने का काम करता है वेयर लगा के। अब देखिए वेयर द एक्शन इज डन, आप इतना याद रखिएगा कि कोई कार्य कहाँ पे हुआ है। जैसे लिखा हुआ है हेयर, देयर, हाइदर, हिदर, दीदर, ऑफ, है ना, ये सब क्या बता रहा है, देखिए हम बताते हैं आपको। हेयर माने क्या होता है, यहाँ रुकिए, तो यहाँ पे जो वर्ड है हेयर, हेयर माने क्या होता है, यहाँ, देयर वहाँ, हिदर जहाँ तहाँ, हिदर दिदर मतलब क्या होता है, जहाँ तहाँ, अप ऊपर, विदिन के अंदर, के भीतर, एवरीवेयर सभी जगह, समवेयर कुछ जगह, एनीवेयर किसी जगह, इनसाइड अंदर, आउटसाइड बाहर, इनडोर्स घर के अंदर, दीवारी के अंदर, चार दीवारी के अंदर, है ना, आउटडोर्स घर के बाहर, डाउन नीचे, ये सब क्या दिखा रहा है आपको। कोई बोलता है जैसे द बुक इज हेयर, मतलब किताब यहाँ पे है, तो बात ये आती है कि इसका कोई प्रश्न किया गया होगा कि किताब कहाँ पे है, तो कहाँ का जवाब क्या आया, हेयर, द बुक इज हेयर। तो ये हेयर जो वर्ड है ये एडवर्ब है और यह दिखा रहा है कि कोई कार्य कहाँ पर डन हुआ है, मतलब वो वस्तु कहाँ पे है, क्या कुछ भी, है ना, वस्तु स्थान का बोध कराने के काम करता है। ठीक है, स्थान, जैसा कि नाम चल रहा है प्लेस, प्लेस माना स्थान होता ही है, तो यह स्थान का बोध कराएगा। गॉड इज एवरीवेयर,
भगवान सभी जगह हैं। प्लीज़ वेट आउटसाइड, कृपया बाहर इंतजार करें। कहाँ पे इंतजार करें? बाहर। तो वेयर द एक्शन इज डन, कहाँ पे काम होगा? तो बाहर, है ना। द गर्ल्स आर देयर, लड़कियाँ कहाँ पे हैं? तो वहाँ पे है। तो मैंने यहाँ जितनी वर्ड है, हेयर, एवरीवेयर, आउटसाइड, देयर, ये सब क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि कोई भी कार्य कहाँ पे हुआ है या कहाँ पे होने वाला है, इस तरह से बताता है। मतलब कि ये बताता है कि काम कहाँ पे होने वाला है, उसका स्थान क्या है। स्थान को बताने के लिए जिस एडवर्ब का प्रयोग करेंगे वो हो जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, रोक दिए। तीसरा पार्ट है हम लोग, तीसरा पार्ट है एडवर्ब का क्या? एडवर्ब ऑफ नंबर। जैसा कि नाम से पता चला, नंबर, नंबर मतलब क्या होता है? संख्या। मतलब वैसा एडवर्ब जो संख्या को दर्शाता हो। किस चीज़ की संख्या को दर्शाता हो? किसी क्रिया की संख्या को दर्शाता हो, कितनी बार हुआ है ना, इस तरह से। तो इसका परिभाषा कैसे बनाएंगे? एन एडवर्ब विच इज यूज टू शो नंबर इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ नंबर, या दोज एडवर्ब्स विच आर यूज टू शो नंबर आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ नंबर। तो इसको आप कैसे पहचानेंगे? तो हाउ मेनी टाइम्स, यहाँ पे हाउ मेनी टाइम्स द वर्क इज डन, कितनी बार कोई काम हुआ है। कितनी संख्या मतलब कितनी बार हुआ है, रिपीटिशन क्या है उसका, मतलब कितनी संख्या में हुआ, कितनी बार हुआ है। इसको दर्शाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? एडवर्ब ऑफ नंबर का। जैसे यहाँ देख रहे हैं वंस मतलब एक बार, ट्वाइस यानी दो बार, ट्राइस माने तीन बार, अगेन फिर से, ऑलवेज हमेशा, सेल्डम कभी कभार, नेवर कभी नहीं, ऑफन या आफ्टर, सॉरी यहाँ पे क्या है? आफ्टर है, आफ्टर गलती है, ये आफ्टर नहीं होना चाहिए, ऑफन हो सकता है। ऑफन मतलब अक्सर, हार्डली कभी कभार, यहाँ पे ऑफन है, ये है कभी कभार। रेयरली दुर्बल क्या बोलते हैं उसको? दुर्लभता से, दुर्लभता से मतलब कभी कभार, न के बराबर, ऐसे। फ्रिक्वेंटली जल्दी जल्दी, है ना। सेकेंडली दूसरे रूप से, दूसरी बार, इस तरह से होता है। तो अब आप देख रहे हैं क्या कि जितने भी ये वर्ड हैं ये सब जो है ना नंबर को बताता है। हाउ मैनी टाइम्स द वर्क हैज बीन डन। दैट फॉर एग्जाम्पल, रीड दिस बुक वंस अ डे, इस किताब को दिन में एक बार पढ़े। कितनी बार पढ़े? एक बार। तो वंस क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ नंबर। आई कॉल्ड हिम अगेन, मैंने उसे दोबारा पुकारा या बुलाया। तो यहाँ पे क्या है? अगेन जो वर्ड आया है क्या बता रहा है? दोबारा, फिर से, है ना। कब? तो कब? तो फिर से, है ना। नेक्स्ट है आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, मैं सच कब बोलता हूँ? तो ऑलवेज यानी हमेशा। कब बोलते हैं? तो हमेशा, मतलब उसका टाइम क्या है? तो हमेशा बोलते हैं, है ना। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये सभी वर्ड्स जो है नंबर को शो कर रहे हैं। तो क्या कहलाएंगे? एडवर्ब ऑफ नंबर। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का एडवर्ब ऑफ रीजन। ये क्या होता है? ये बताता है कि कोई भी कार्य किस कारण से हुआ है, मतलब किसी कार्य के होने के कारण को बताता है, रीजन को बताता है। इसका डेफिनेशन कैसे बनाएंगे? एन एडवर्ब विच शो रीजन ऑफ द वर्क इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ रीजन। आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं, दोज एडवर्ब्स विच आर यूज टू शो रीजन आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ रीजन। आप इसका पहचान कैसे करेंगे वाक्य में, कहाँ पर है ये? तो आप वाई लगा के प्रश्न पूछेंगे, मतलब क्यों। क्यों का जो जवाब आएगा वही उसका जो आंसर आएगा वही होगा एडवर्ब ऑफ रीजन। दैट फॉर एग्जाम्पल, हेंस आई कांट स्पीक इंग्लिश, इसीलिए मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूँ। तो मैं अंग्रेजी क्यों नहीं बोल सकता हूँ? तो इसीलिए उसका कारण पीछे कुछ होगा कि मैंने बचपन में अंग्रेजी नहीं सीखा। आई हैवंट लर्नड इंग्लिश सो देयरफॉर या हेंस आई कांट स्पीक इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी नहीं सीखा है इसीलिए मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे हो गया। तो हेंस क्या बता रहा है? मतलब क्यों नहीं बोल सकता अंग्रेजी? क्योंकि बचपन में नहीं सीखा। मैंने हेंस बता रहा है कारण को। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, यू हैव ईटन मैंगो, आप आम खा चुके हैं। ठीक है। देयरफॉर यू शुड नॉट ईट अगेन, इसलिए आपको दोबारा नहीं खाना चाहिए, है ना, क्योंकि आप आम खा चुके हैं अपने हिस्से का और आपको दोबारा आम नहीं खाना चाहिए और दूसरों को खाने का मौका देना चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि आपको आम क्यों नहीं खाना चाहिए? तो ये क्यों को बताने के लिए क्या है? देयरफॉर, क्योंकि, इसीलिए। यहाँ पे देयरफॉर का इंग्लिश क्या आ जाएगा? इसीलिए। हेंस का क्या होगा? अतः या इसीलिए। देयरफॉर का मतलब भी होता है इसीलिए, सो का मतलब भी होता है इसीलिए। ठीक है। तो यहाँ पे कारण को बताने का काम कर रहा है ये। क्यों नहीं आम खाना चाहिए?
दोबारा आम क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि आपने आम खा चुका है, इसीलिए आपको आम नहीं खाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रोजन इज एन एटम। हाइड्रोजन जो है ना एक एटम होता है, मतलब परमाणु होता है। सो इसीलिए इट कांट टेक्स पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन, इसीलिए वह किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो एटम होता है वह किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। यहाँ पे कांट नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा कैन, सीधे कैन लिख देना। यहाँ पे कहाँ पे कांट, सो इट कांट, तो यहाँ पे कैन होना चाहिए। क्या चाहिए? कैन, क्योंकि हाइड्रोजन जो है एक एटम है, इसीलिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है ना। तो यहाँ पे क्यों ले सकता है? तो क्यों क्या? तो यहाँ पे सो, किसलिए? तो इसीलिए। सो माने क्या? इसीलिए, इसलिए। तो ये सो जो आया ना वर्ड, यहाँ पे क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ क्या हो गया? रीजन। तो यहाँ पे सो को अंडरलाइन कर लेंगे, सो। यहाँ पे किसको अंडरलाइन कर लेंगे? देयरफॉर को अंडरलाइन कर लेंगे। और यहाँ पे किसको अंडरलाइन कर लेंगे? हम लोग हेंस को अंडरलाइन कर लेंगे। तो एडवर्ब है, ये सारे एडवर्ब है और बता रहा है कारण को। तो ये मेनली जो है ना यही होते हैं, हेंस, देयरफॉर, सो, ये मेनली होते हैं। ठीक है, रुकिए। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, मतलब मात्रा बताने के लिए। मतलब एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी किसे कहते हैं? वैसा एडवर्ब जिसका प्रयोग जो है ना मात्रा बताने के लिए किया जाता हूँ। किस चीज़ की मात्रा? हो सकता है किसी पदार्थ की मात्रा हो, या किसी कार्य करने की मात्रा हो, किसी भी चीज़ की मात्रा को बताता है। और इसको कैसे पहचानेंगे वाक्य में वो कहाँ पे है? तो जब हम वाक्य में हाउ मच लगा के प्रश्न पूछेंगे ना, हाउ मच, कितना, तो जो जवाब आएगा वही होगा एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। तो फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, टू माने क्या? बहुत अधिक, जरूरत से ज़्यादा। वेरी माने अधिक, क्वाइट माने थोड़ा, इनफ माने पर्याप्त, रेदर माने कि कभी कभार, माने थोड़ा सा, नहीं के बराबर, ऐसे होता है। इंटायरली माने पूरा, समूचा। ऑलमोस्ट लगभग सभी। पार्शियली माने थोड़ा सा, आंशिक रूप से, माने किसी चीज़ का वस्तु का जो होता है थोड़ा सा भाग, तो बोलते हैं पार्शियली। जैसे एक आम है थोड़ा सा सड़ा हुआ, तो क्या लेंगे? द मैंगो इज रोटेन पार्शियली, मतलब थोड़ा सा सड़ा हुआ है ना। नियरली मतलब कि लगभग, नज़दीक में, मतलब कि कितना। तो जैसे कि हाउ मच, कितना, तो नियरली मतलब कि लगभग के बराबर में। फुल्ली मतलब क्या? पूरा। जैसे द बैटरी इज फुल्ली चार्ज्ड, मतलब पूरा चार्ज है ना। सो आपके ऐसा सो तो वहाँ पे भी आया है, हाँ, सो वहाँ पे ही आता है। ज़्यादातर वो बताता है क्या? रीजन को बताता है, मगर कभी कभी मात्रा को भी दर्शाता है कि कितना, तो इतना, है ना। अब है होली मतलब क्या होता है? समूचा। पार्शियली मतलब आंशिक रूप से। फार मतलब कि थोड़ा, मतलब दूर, मतलब दूर यहाँ बता रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि कितना का बोध कर रहा है, कितना आप कितने दूर है, तो बहुत दूर है। हाउ मच डिस्टेंस, तो फार डिस्टेंस हो गया। इस तरह से होता है। जैसे देखिए, सी वाज टू केयरलेस, वह केयरलेस है, बट कितना केयरलेस है? कितना? हाउ मच केयरलेस, कितना केयरलेस है वो? तो टू, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा केयरलेस है, मतलब उससे ज़्यादा बेपरवाह है वो, है ना। वह बेपरवाह है ना। कहने का मतलब टू जो आया है वो बता रहा है कितना केयरलेस है। केयरलेस जो वर्ड है, बेपरवाह, लापरवाह, कितना लापरवाह, तो बहुत ज़्यादा, जितना नहीं होना चाहिए उतना लापरवाह, है ना। तो टू क्या बता रहा है? इस केयरलेस की विशेषता को बता रहा है, और ये बता रहा है कितना, तो अधिक। अब देखिए, आई एम वेरी टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ। कितना थका हुआ हूँ? तो वेरी, बहुत थका हुआ। हाउ मच, कितना थका हुआ हूँ? तो वेरी, बहुत ज़्यादा। हिज सिस्टर इज इंटायरली डीप, उसकी जो बहन है वह पूर्ण रूप से, पूरी तरह से क्या है? डीप माने बहरी है। मतलब कितना बहरी है? तो पूरी तरह से। इंटायरली मतलब क्या? पूरी तरह से बहरी है। तो यहाँ पे इंटायरली जो वर्ड आया है, ये सब क्या है? ये देख रहे हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं टू, इसमें देख रहे हैं वेरी, इसमें दिख रहे हैं इंटायरली। ये सब क्या है? टू, वेरी, इंटायरली, ये सब एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है, मतलब कितना को बोध कराता है। आपको बता दें पहले ही कि ये जो एडवर्ब है, तो एडवर्ब कोई जरूरी नहीं होता है कि नाउन और प्रोनाउन की बताएगा कि कितना मात्रा में। ये तो किसी वर्ब की बता सकता है, एडवर्ब के बारे में बता सकता है कितना है ये, तो उसके लिए बताने के लिए आता है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब मैनर मतलब क्या होता है कि कोई भी कार्य किस क्रिया विधि से हुआ है, किस रीति विधि से हुआ है। मतलब कोई भी काम होता है तो उसका कोई क्रिया विधि होगा, किस क्रिया विधि से होता है उसको शो करने के लिए जिस एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। अगर इसको डिफिनेशन बनाया जाए तो क्या कहेंगे? दोज एडवर्ब्स विच शोज मैनर आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ मैनर। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं एन एडवर्ब विच शो मैनर ऑफ द वर्ड, मैनर ऑफ द वर्क इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ मैनर। आप इसको कैसे कह सकते हैं, पहचानिए कैसे?
जैसे हाउ माने क्या, कैसे, कोई भी काम कैसे हुआ है। अगर इसका जवाब जो वर्ड देता है वही वर्ड होता है क्या, एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे यहाँ देखिए फास्ट, फास्ट है तो कैसे किया, फास्ट। जैसे सी रन्स फास्ट, तो कैसे दौड़ती है, हाउ डज सी रन, तो कहेगा फास्ट। कैसे दौड़ती है तो फास्ट, है ना। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल बना दिए, पहले इसका वर्ड देख लीजिए, हिंदी देख लीजिए क्या होगा। इसका हिंदी है फर्स्ट, फर्स्ट माने क्या, फास्ट माने क्या होगा, फास्ट माने क्या होगा, तेजी से। स्लोली माने धीरे धीरे। ब्रेवली माने बहादुरी से। फुलिशली माने मूर्खता से या मूर्खता पूर्वक। वाइजली माने बुद्धिमानी से या बुद्धिमत्ता पूर्वक, है ना। लाउडली माने क्या होगा, तेजी से, हाँ, या तीव्रता से, है ना, हाँ, या जोर से। केयरफुली माने क्या होगा, ध्यानपूर्वक, है ना। क्या है, क्लियरली माने क्या होगा, स्पष्ट रूप से, साफ से, है ना, साफ ढंग से, है ना। फेथफुली माने क्या होगा, हाँ, विश्वसनीयता के साथ, है ना, विश्वसनीयता के साथ, यानी विश्वसनीयता से, है ना। सीरियसली माने क्या होगा, गंभीरता से, है ना। डाउटफुली माने क्या होगा, संदेह पूर्वक। कन्वीनियंटली माने क्या होगा, सुविधाजनक रूप से। ठीक है, तो इस पे हम लोग वाक्य बनाकर देखते हैं। दिस पिक्चर इज ड्रोन, यह तस्वीर बनाई गई है कन्वेंशियली। कन्वेंशियली माने क्या हो गया कि कन्वेंशियल रूप से, आपका मतलब सुविधाजनक रूप से बनाई गई है पिक्चर, है ना। अगला है शी सॉ मी, उसने मुझे देखा, कैसे, डाउटफुली, संदेह भरे निगाहों से, है ना, संदेह पूर्वक, संदेह वाली नजरों से देखा, है ना, इस तरह से हो जाएगा। रिमेंबर दीज वर्ड्स, इन शब्दों को याद कर लीजिए, कैसा, सीरियसली, मतलब कि सीरियसली याद कीजिए, केयरलेसली याद मत कीजिए, बेपरवाह लापरवाह होकर नहीं, केयरलेसली नहीं, सीरियसली। तो आप इसका आप तुरंत निकाल सकते हैं कि आपको जैसे पहचानना है कि एडवर्ब ऑफ इसमें मैनर कौन है, तो जब आप प्रश्न बना के देखिए, जैसे रिमेंबर दीज वर्ड्स सीरियसली, तो इसका आप हाउ ला के बनाइए, हाउ दीज वर्ड्स शुड बी रिमेंबर्ड, इस वर्डों को कैसे याद करना चाहिए, तो क्या जवाब आएगा इसका, सीरियसली, अपने आप आ जाएगा। आप कोई भी लिख दीजिए। पहला नंबर वाक्य देखिए, दिस पिक्चर इज ड्रोन कन्वेंशियली, है ना, तो आप इसको इंटरोगेटिव बना लीजिए, हाउ इज द पिक्चर ड्रोन, यह पिक्चर कैसे बनाई गई है, तो कन्वेंशियली, हाउ ला के बनाइएगा, आपने निकल जाएगा आंसर। ये देखिए, सी सॉ मी डाउटफुली, उसने मुझे देखा, कैसे देखा, संदेह पूर्वक, है ना। इसे प्रश्न बना लेते, तो प्रश्न बनाएंगे तो क्या होगा, हाउ डिड सी सी मी, उसने मुझे कैसा देखा, कैसे देखा, तो उसका आंसर यार डाउटफुली, क्या बनेगा, हाउ डिड सी मी, उसने मुझे कैसे देखा, तो डाउटफुली, संदेह भरी निगाहों से, है ना। तो अपने आप हाउ ला के प्रश्न कीजिएगा ना, उससे जो भी वाक्य होगा उसमें हाउ ला के प्रश्न कीजिएगा, जो आंसर आ जाएगा वो समझ जाइए कि एडवर्ब ऑफ मैनर होगा, क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, सब कहा मेरे को शॉर्ट बता देंगे, हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं अगला जो पार्ट है हम लोग का 7 नंबर, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। मतलब क्या, सकारात्मकता या नकारात्मकता का बोध कराने के लिए जिस एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है उसे एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या निगेशन कहते हैं। अंग्रेजी में कैसे बताएंगे, दोज एडवर्ब्स विच शोज अफर्मेशन और निगेशन आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। ठीक है, तो इसको आप कैसे समझ सकते हैं, देखिए इसमें क्या होता है कि हाँ या ना में बोध आता है आंसर। ठीक है, इसका आंसर आता है हाँ ना में। जैसे यहाँ पे नॉट, नहीं, श्योरली 110% सही, हाँ बिल्कुल, मतलब अपना मत प्रकट करने के लिए कहते हैं श्योरली, आई विल श्योरली मीट यू, है ना। सर्टेनली, निश्चितता पूर्वक, है ना। इंडीड माने वस्तुतः। बाय नो मीन्स, कोई उपाय नहीं है, कोई साधन नहीं है। नॉट एट ऑल, कोई नॉट एट ऑल, कोई नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, ऐसे नॉट, नहीं का बोध कराने के लिए, नॉट एट ऑल, कुछ भी नहीं हो सकता है, इस तरह से। यस, हाँ, नो, नहीं, है ना, इस तरह से। प्रोबेबली, संभावतः, संभावना है इसकी आने की, है ना। तो इस सब पे वाक्य बनाते हैं हम लोग, देखिए, प्रोबेबली आई शैल मीट यू, संभवतः मैं तुमसे मिलूंगा, मतलब संभावना ज़्यादातर है तो प्रोबेबली लगा लेते हैं हम लोग, मतलब संभावना है तुमसे मिलने की, मगर इसमें स्वीकृति प्रदान कर रहे हैं कि तुमसे मिल लूंगा मैं कल। मैं 100% श्योरली नहीं करूँगा, हाँ कह रहा हूँ बट श्योरली नहीं, पूरा श्योरली नहीं कर रहा हूँ, प्रोबेबली कर रहा हूँ। अगर पूरा 110% मिलता तो श्योरली करता, श्योरली आई शैल मीट यू, मैं तुमसे 100% मिल लूँगा। इसमें भी हाँ बता रहा है बट पूर्ण रूप से हाँ नहीं बताया जा रहा है। अगला क्या है, आई शैल रिमेंबर दिस लेसन श्योरली,
मैं इस पाठ को श्योरली याद कर लूँगा, मतलब 110% याद करके ही आऊँगा, कर लूँगा, है ना। माई फादर विल कम टुमारो, मेरे पिताजी कल आएंगे, सर्टेनली, निश्चिततापूर्वक, मतलब निश्चित रूप से कल आएंगे। तो इस तरह से आप इस वाक्य में देख रहे हैं क्या, आप ऐसे बता सकते हैं I will help you by no means, I will help you by no means, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता हूँ, इस तरह से। not at all, इससे बनाना होगा तो कैसे बनाइएगा, I have nothing to lose, not I have everything but to give you, not at all, मेरे पास सब कुछ है बस देने के लिए कुछ नहीं है, इस तरह से, मतलब कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, नहीं का मतलब नकारात्मकता का बोल, जैसे तुम कुछ मांगने आए हमसे, हम कहें आई हैव एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ है बट तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, इस तरह से, नॉट एट ऑल, है ना, इस तरह से होता है। आप बहुत फिल्मों में देख लीजिएगा, नॉट एट ऑल का बाय नो मीन्स, कोई उपाय नहीं है ना, इस तरह से वाक्य का प्रयोग करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं क्या कि टोटल जो वर्ड है, ये सारे वर्ड ये क्या कर रहे हैं, अफर्मेशन यानी हाँ या ना का बोध कराते हैं। सबसे ज़्यादा यूज क्या करते हैं हम लोग, यस और नो, जैसे यस आई विल कम यू, आई विल कम टू यू, मैं तुम्हारे घर आऊँगा या तुमसे मिलूंगा, है ना। यस आई विल अपेयर इन द एग्जामिनेशन, हाँ मैं एग्जाम में अपेयर हो जाऊँगा। नो आई विल नॉट बाय दिस कार। इंट्रोगेटिव 8वां नंबर प्रकार है इंट्रोगेटिव एडवर्ब, मतलब क्या कि प्रश्न जिस एडवर्ब से प्रश्न का बोध होता हो उसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ या इंट्रोगेटिव एडवर्ब। मतलब कि दोज एडवर्ब्स विच इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, दोज एडवर्ब्स विच इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडवर्ब। वैसा एडवर्ब जिससे प्रश्न पूछने का बोध होता हो, जैसे व्हेन माने कब, हाउ लॉन्ग माने कितना देर, वेयर कहाँ, वाई क्यों, हाउ मैनी टाइम्स कितनी बार, हाउ मच कितना, हाउ फार कितनी दूर, हाउ ऑफन कितनी बार, अक्सर माने कितनी बार, इसका भी हुआ कितनी बार, हाउ मैनी टाइम्स का मतलब वही होता है। व्हाट वे किस तरह, किस तरीका से, इस तरह से आता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सारे प्रश्न बताते हैं। जैसे आप पूछना व्हेन रोके व्हेन से वाक्य बढ़िया बनाते हैं क्योंकि इसमें से समझा। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे व्हेन डू यू रीड, आप कब पढ़ते हैं, तो यहाँ पे साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा लेंगे, व्हेन डू यू रीड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या कि व्हेन जो है ना एक वर्ड है जो डू की विशेषता बताने के लिए आया, मतलब एडवर्ब हो गया ये, है ना। यहाँ पे देखिए हैव के पहले आया क्या, हाउ लॉन्ग कितना देर, तो इसकी हैव की विशेषता बताने के लिए आ गया। यहाँ पे लिखा हुआ हाउ मैनी टाइम्स डिड सी सिंग ए सॉन्ग, या डिड की विशेषता बताने के लिए आ गया हाउ मैनी टाइम्स। तो ये जो वर्ड है व्हेन, हाउ लॉन्ग, हाउ मैनी टाइम, ये क्या कर रहा है, हाउ मैनी टाइम्स लगा लीजिए, यहाँ पे टाइम नहीं, हाउ मैनी टाइम्स, ये क्या बता रहा है कि कितनी बार, हाउ लॉन्ग कितनी देर, या यहाँ कितनी दूर, यहाँ पे लिखा है व्हेन माने कब। ये सब वर्ड है जो प्रश्न भी पूछ रहा है और एडवर्ब का काम भी कर रहा है, यानी वाक्य को क्वालिफाई भी कर रहा है। किसकी, तो वाक्य को क्वालिफाई कर सकता है या वर्ब की, यहाँ पे तो वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो वर्ब की विशेषता भी बता रहा है। तो जब वर्ब की विशेषता बताने वाला हो गया तो एडवर्ब हो गया, और प्रश्न पूछने वाला हो गया तो एडवर्ब इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो गया।